प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। सारी चीजें संभव हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम एक क्षण के लिए खड़े रहें और अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, हम नम्रता में होते हुए यत्न कर रहे हैं। इस गाने के द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अब आप निरंतर हमारे लिए जीवन की रोटी तोड़ते रहेंगे और हमें देते रहेंगे कि जिसकी हमें आपके वचन में से होते हुए आवश्यकता है, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं बहुत ही निश्चित हूँ, यदि हमें चाहिए तो मैं यदि कहूँगा कि अब सर्वपर्याप्त शब्द आमीन का है, जो कि परमेश्वर की भव्य आशीष अब भी भक्त मंडली पर ठहरेगी। इस प्रातः मैंने बैठकर आराधना को सुना और गवाहियों का आनंद लिया और विभिन्न प्रकार से प्रत्येक अपने को प्रकट कर रहा था और नए लोगों को सुना। एक बैप्टिस्ट भाई अपने थोड़े से गलत विचारों की क्षमा मांगने आया। इसलिए मैं निश्चय ही मानवता की भी सराहना करता हूँ कि यदि कोई जिसमें मानवता है, या इतना सज्जन पुरुष भी यदि वो सोचता है कि उसने गलती की है, सही में उसने मुझसे क्षमा नहीं मांगी। ये मैं नहीं था जिससे उसने क्षमा मांगी, वो ये परमेश्वर था। इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूँ। परमेश्वर हमारे भाई को आशीष दे और उसके सुसमाचार सुनाने वाले भाई को। वो बैप्टिस्ट, आप जानते हैं मैं स्वयं भी बैप्टिस्ट कलीसिया से था। मैं मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया का सदस्य था। जब मैं लोगों के बीच में आया, मैं जानता हूँ आप कैसा अनुभव करते हैं। मुझे भी उसी प्रकार का अनुभव हुआ, किसी चीज से भरा हुआ। मैं नहीं जान पाया। मुझे याद है पेंतिकोस्तलों को देखने का मेरा पहला अनुभव ये डॉर्जिक मिशिगन में था। मुझे क्षमा करें, मैं डॉर्जिक में मछली पकड़ने की यात्रा में था और मैं डॉर्जिक से होकर नीचे इंडियाना में जा रहा था। इसलिए मैंने यीशु के नाम को सारी कारों और चीजों पर देखा और उस दिन मैंने उसकी सभाओं को सुना। और अगले दिन उन्होंने मुझे प्रचार मंच पर आने को कहा कि कुछ शब्द बोलूं, और मैंने किया। और उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन सी कलीसिया से हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं बैप्टिस्ट हूँ। और उस रात्रि एक अश्वेत व्यक्ति प्रचार करने वाला था और वो अपनी आयु के 80 के दशक में था और निकलकर प्रचार मंच पर आया। एक बूढ़ा व्यक्ति, वे उसकी अगुवाई सी कर रहे थे। उसने वो सेवकाई वाला लंबा सा कोट पहना हुआ था, शनील का कॉलर और किनारे किनारे सफेद बाल चारों तरफ। और मैंने सोचा ये सारे व्यक्ति यहाँ धर्म ज्ञानी महान व्यक्ति, कैसे इन लोगों ने ये सभा इस प्रकार के मनुष्य को दे दी। इस बूढ़े को तो यहाँ कहीं कुर्सी पर होना चाहिए बैठे हुए। उस दिन वे इस बात पर प्रचार कर रहे थे कि यीशु ने इस पृथ्वी पर क्या किया, और वो आया और अपना विषय लिया। मैं विश्वास करता हूँ वो अय्यूब 7:20 से था। मुझे पक्का नहीं है कि वो वही वचन था। जो भी है, इसी का उल्लेख था या इसी का कोई भाग। तू तब कहाँ था जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, जब भोर के तारे एक संग गाया करते थे और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाते थे। स्वर्ग में क्या हुआ वो इस पर बोलता गया, जबकि वे पृथ्वी पर क्या हुआ इस पर बोल रहे थे। और कहीं लगभग 5 मिनटों के बाद वो बोल रहा था कि प्रभु के आत्मा ने उस पर प्रभाव डाला। वो जोर से ऊपर उछला और हवा में अपनी एड़ियों को मारकर आवाज की। वहाँ इतना स्थान था और ये प्रचार मंच उसका आधा है। और वो आगे बढ़ गया और बोला, तुम्हारे पास मेरे प्रचार करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। भाई तब मैं लगभग 20 वर्ष का था। मैंने सोचा यदि इस बूढ़े पुरुष के लिए ये करता है तो मेरे लिए ये क्या करेगा। इसलिए देखिए, हमारे इन नए भाइयों के पक्ष में हर चीज व्यवस्थित रखी हुई है कि हम निश्चय ही उनका अपनी संगति में स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि पादरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ निसंदेह आयरिश होने के कारण मेरे लोग रोमन कैथोलिक हैं और यहाँ थोड़े और बैप्टिस्ट और विभिन्न लोग हैं। आप थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ध्यान दिया कि कोई भी भाई इस विषय में नहीं बोला, परंतु मैंने सोचा कि मैं इसे स्पष्ट करने का यत्न करूंगा।
जब भाई शेकेरियन अच्छे वक्ताओं के पश्चात आनंद से भर गए, ये जानते हुए कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, उसने ये अन्य भाषाओं में बोला और हमारे पास अनुवादक है जिसने इसका अनुवाद दिया, जो कि वचन कहता है, यदि कोई अनुवादक ना हो तो बोलने वाला शांत रहे, परंतु यदि वे अन्य भाषाओं में बोलते हैं और फिर इसका अनुवाद करते हैं तो ये भविष्यवाणी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है कि मैं उनमें से दो एक ही समय में, अब ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं थी। देखिए, उनमें से एक अनुवाद दे रहा था, दूसरा वाला भविष्यवाणी कर रहा था, समझे। इसलिए ये मैंने सोचा, मैं चाहूंगा कि मेरे भाई समझ जाएं, यदि उन्होंने ये नहीं समझा है, क्योंकि उनमें से एक ठीक ठीक दे रहा था। क्या आपने उसकी समय सीमा पर ध्यान दिया? और दूसरा वाला इतना भरा हुआ था कि परमेश्वर का आत्मा एक के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा था, अनुवाद, दूसरा वाला अनुवाद कर रहा था, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हम कभी कभी स्वाभाविक विचार, जैसा कि हमारा मूल्यवान भाई जिसने इस सुबह क्षमा मांगी, ये उस व्यक्ति के लिए थोड़ा भ्रमित है जो ये नहीं समझता, परंतु वे जिन्हें युद्ध का अनुभव है जिसमें कि हम हैं, क्यों हम इसे समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विषय में कुछ कहूंगा, यदि ये ठीक था। अब मैं जानता हूं कि ये बात कहने के लिए ये स्थान नहीं है, इसके होने से हर कोई छोटी छोटी बातों को कह रहा है। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा, उस बूढ़े अश्वेत मनुष्य ने कहा, प्रचार करने के लिए मेरे लिए तुम्हारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है, तुम्हारे पास मेरे लिए पर्याप्त समय नहीं है कि मैं प्रचार करूं। लंबा चौड़ा खुला। एक आदमी ने एक दिन कहा, एक सेवक आया, वो एक कलीसिया में 40 वर्षों से पास्टर था और ये ठीक सदा 30 मिनट प्रचार करता था हर रविवार प्रातः उसकी अपनी कलीसिया में, और उसने कहा इस रविवार प्रातः उसने 3 घंटे प्रचार किया, और इसलिए डीकन की सभा ने उसे अंदर बुलाया और कहा, पास्टर, हम वास्तव में आपकी सराहना करते हैं। कहा, हम हमेशा इस बात को जानते हैं कि आप सदा बाइबल और उसके अधिकारों के लिए खड़े रहते हैं, और फिर कहा, आप सदा हमें सुधारते हैं ताकि हम अपने आप को विशुद्ध और स्वच्छ परमेश्वर के समीप अनुभव करते हैं, और हम वास्तव में आपकी सराहना करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के दास हैं, और हम निश्चय ही आज प्रातः के संदेश के लिए सराहना करते हैं। परंतु कहा, केवल एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक डीकन बोर्ड के नाते हमने आपको समय दिया है। कहा, हर रविवार प्रातः आप ठीक 30 मिनट लेते हैं और आज आपने 3 घंटे लिए। कहा, अब याद रखें, हम इसके हर बिंदु की सराहना करते हैं। ये ठीक था, पुराने लोगों को अच्छा लगा, आप जानते हैं। उसने कहा, ठीक है भाइयों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे है। बोला, हर प्रातः जब मैं आता हूँ, मुझे आप जब प्रचार मंच पर बुलाया जाता है, मैं अपने मुंह में जीवन रक्षक गोली रखता हूँ। उसने कहा, और मैं बस उसे चूसता रहता हूँ, और कहा, जब वो गोली समाप्त हो जाती है और ये बस 30 मिनट लेती है, और कहा, फिर मैं प्रचार बंद कर देता हूँ। उसने कहा, आप देखिए, इस प्रातः मैंने सोचा मैं अधिक समय ले रहा हूँ, मैंने उसे थूक दिया, मेरे मुंह में बटन था, अब मैं मुंह में कुछ भी नहीं रखूंगा। इसमें मैं आशा करता हूँ कि हमारी जेब में कोई बटन नहीं है, परंतु मैं आशा करता हूँ ये यहाँ धर्म विरोधी नहीं लगता, परंतु मैं थोड़ा सा, आप जानते हैं परमेश्वर में हास्यवृत्ति की चेतना है, आप जानते हैं, इसलिए हम यहाँ होने के लिए बहुत ही धन्यवादित हैं, और संगति का ये समय और ये शानदार सौभाग्य के लिए कि जीवन की रोटी को एक बार फिर से तोड़ें अपने साधारण तरीके से। मैं जानता हूँ, जैसा कि धर्म विज्ञानी, जैसा कि उस व्यक्ति ने बीती रात्रि कहा जो इंग्लैंड से था, वो ऐसे व्यक्ति के पीछे अच्छा नहीं लगता अपनी 7वीं कक्षा की शिक्षा के साथ, परंतु मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको इस बात का मतलब बता देगा जो मेरे हृदय में है। समझे, मेरी शब्द सही नहीं है, मेरा अभिप्राय मैं विश्वास करता हूं। आइए अब कुछ वचन में से पढ़ें। आप में से बहुत से साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, और एक क्षण के लिए मैं इस प्रातः पढ़ना चाहता हूं भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की पुस्तक से 2 अध्याय, और मैं अब पहले पद से आरंभ करने जा रहा हूँ। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है।
कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इजराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे याकूब के घराने, हे इजराइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, जो हमें जंगल में से, रेत और गढ़ों में से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश में से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता, जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वो यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ। परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा ये कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के दीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, जो परमेश्वर भी नहीं? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। उसके वचन पर पड़े जाने के लिए प्रभु अपनी आशीष दे। और मैं इस विषय को लेना चाहूंगा, टूटे हुए हौद। हम इस वचन को इस सुबह पढ़ रहे थे, जो कि सारा का सारा प्रेरणा द्वारा दिया गया है। और हम प्रभु के घर में सुधार और समझ के लिए आते हैं। और कभी कभी हम कोई छोटी चीज रास्ते में आती है। इस सैनिक व्यक्ति के समान थोड़ी देर पहले हमसे कुछ खास बातों पर बातें कर रहा था, जो कि किसी दूसरे देश के खास मिसाइल के विषय में थी या कुछ इस विचार पर, और हमारे पास उससे टक्कर लेने में कुछ कूटनीति थी। ठीक यही चीज कलीसिया में जाती है, उस जगह को नष्ट करे जहां कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, या यदि वो बाहर सुसमाचार फैला रहा है। जब वो उठते हुए देखता है और कुछ ऐसा जो आरंभ हो रहा है, ये छोटे रूप में है या ये जो भी है, ये वो व्यक्ति है, यदि वो परमेश्वर का दास है, कि उन चीजों को लोगों के मस्तिष्क में जाने से रोके जो उन्हें इससे अलग रखे। और हम ये नहीं होने देना चाहते हैं हमारे लिए कि हम ऐसे स्थान में पहुंचे। अब यिर्मयाह के समय में, जब उसकी भविष्यवाणी ये यशायाह की मृत्यु के 60 वर्ष के बाद, और वे बिना बड़े भविष्यद्वक्ता के लगभग 60 वर्ष रहे। वहां हबक्कूक और थोड़े छोटे भविष्यद्वक्ता हुए, परंतु यशायाह अंतिम बड़ा भविष्यद्वक्ता हुआ। और लोगों के पास उस समय ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें उनके भटकाव से वापस बुलाता। फिर से उसी स्थिति में, फिर भी वे परमेश्वर के लोग थे। अब उन्हें हम इसमें पाते हैं, जैसा कि यिर्मयाह उनके पास भविष्यवाणी के साथ आता है। और यिर्मयाह भी, उसने देश निकाला से पहले भविष्यवाणी की, और वो भी उनके संग उस निकाले जाने में गया। और फिर निसंदेह डैनियल यिर्मयाह के पश्चात आया, और डैनियल ने कहा उसके पास समझ थी उस पवित्र वचन के द्वारा उन 70 वर्षों की उन्हें वहां होना था। संदेह नहीं, उनके बीच दूसरे भविष्यद्वक्ता थे। वे इस जीवों को बनाना चाहते थे, जैसा कि उसने इसे अपनी गर्दन पे रखा था, कि ये कोई छोटी बात होगी कि 2 वर्षों के भीतर परमेश्वर उन सब को वापस लाने जा रहा है। भाई 2 वर्षों में, परंतु यिर्मयाह को इससे कुछ भिन्न मालूम था। और हम जानते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता जिसने गलत भविष्यवाणी की थी, उसका क्या हुआ? वो उसी वर्ष में मर गया, इसलिए परमेश्वर उसे खड़ा नहीं होने देगा। और अब ध्यान करते हैं कि उस दिन में लोगों की स्थिति क्या थी। अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत समझें, मैं इसे निशाना नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो यहाँ कहना चाहता हूँ
कुछ पवित्र वचन और छोटी छोटी टिप्पणियां। जैसा होता है मैंने अपने वचन नहीं लिखे और आदि आदि चीजें, परंतु जब से मैं 25 वर्ष का दोबारा हो गया हूँ तो मुझे वैसा याद नहीं रहता जैसा होता था। इसलिए मैं वचन लिख लेता हूँ और एक प्रकार से जानने के लिए कि मैं किधर की ओर बढ़ रहा हूँ। बीमारों के लिए प्रार्थना करने में इतना समय और आदि आदि और निकल कर चले जाना, वास्तव में इतना समय नहीं कि सही में अध्ययन करूं जैसा करना चाहिए। परंतु ये महान भविष्यद्वक्ता इस दिन का था, ये यिर्मयाह, और ये कुछ उन्हीं के कर्म में था। आमोस और दूसरे भविष्यद्वक्ता जो उठे थे, जब उसने राष्ट्र की दशा देखी तो वो उत्तेजित हो गया। अब वहां स्थान थे। कभी कभी जब आप राष्ट्र के विषय में बोलते हैं, ये सोचा जा सकता है कि ये किसी निश्चित झुंड को दर्शाता है। ये वो नहीं है, ये कुल मिलाकर राष्ट्र का चित्र है। और आज हम पाते हैं कि ये स्थिति यिर्मयाह के दिनों से तुलनात्मक है कि राष्ट्र मिलकर बहुत कुछ मूर्ति पूजक दशा में चला गया है। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ परमेश्वर से दूर हो गया है, और इसके करने के द्वारा ये प्रचार मंच की दुर्बलता है। क्योंकि यदि प्रचार मंच सीधा सीधा रहे और परमेश्वर के वचन के साथ साथ, तो परमेश्वर हर इस प्रकार की कलीसिया में होगा जैसे वो हमारे मध्य में कार्यरत है। परंतु वे इससे दूर हो गए, और यही चीज है जिसके विषय में मैं आज सुबह बात करना चाहता हूँ। और अब पाते हैं कि हर युग में ये पूर्णतः सत्य रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ ये आमोस था जिसका मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि उसने ये कहा कि वो भविष्यद्वक्ता नहीं था, न ही भविष्यद्वक्ता का पुत्र, परंतु कहा कि जब सिंह दहाड़ता है कौन ना डरेगा। और यदि किसी ने जंगल में सिंह की दहाड़ सुनी है, ये यहाँ जो आप पिंजड़े में सुनते हैं मियाऊं करते हैं, परंतु वो दहाड़ जो जंगल में होती है, हर चीज का ध्यान जाता है। उनके शिकार के लिए जंगल में मुझे ले जाया गया, और वो पशुओं का राजा है। और जब वो सिंह दहाड़ता है, यहाँ तक कि झींगर भी शांत हो जाता है। हर चीज, गीदड़ और लकड़बग्गा की चिल्लाहट और दूसरे जानवर, बबून का चीखना और बंदर, झींगर, आप अपने को भी सुन सकते हैं। परंतु जब वो एक दूरी से दहाड़ता है और हर झींगर शोर करना बंद कर देता है, देखिए उससे हर चीज डरती है। यद्यपि बहुत सी चीजें उसे मार सकती हैं, परंतु पशुओं के बीच उसे राजा ही की मान्यता है। उसने कहा जब सिंह गरजता है कौन ना डरेगा। उसने कहा परमेश्वर बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। और यही मैं सोचता हूँ कि यही स्थिति आज के लिए फिर से चुनौती है। परमेश्वर बोला, समझे? और हम दीवार पर हस्तलेख देखते हैं, इसलिए भविष्यवाणी करना सरल है। और देखते हैं कि हम अंत के समय में हैं, और हम परमेश्वर को देख रहे हैं। और नामधारी के हर क्षेत्र से, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं से होते हुए, और बुद्ध और जो भी भारत से हैं और जो भी हैं, वो अपने लोगों को एक साथ एकत्र कर रहा है। और मैं इसके लिए आनंदित हूँ, ये देखते हुए कि ये दिन आ रहा है। और हमें ये एक महान दिन है और महानतम सौभाग्य है कि यदि मेरे पास था, यदि मुझे पहले मालूम होता कि एक संसार था, तब हम प्राण थे, परमेश्वर का एक भाग जो कि हम हैं। क्योंकि पृथ्वी के रचने से पहले हम उसके साथ थे। क्योंकि अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है, और वो परमेश्वर है, और हम उसके भाग हैं। हम इतने ही नहीं थे कि हम जान पाते और सोच पाते और एक जीवन थे, परंतु हम उसके विचारों में थे। यही जो कि हम थे पृथ्वी के रचने से पहले। क्योंकि हम उसका एक भाग हैं, जैसे मेरा पुत्र मेरा भाग है और मैं अपने पिता का भाग हूँ, और आदि आदि। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा। और वहां पहले यदि हम जान सकते होते जैसा अब हम जानते हैं, और उस सारे समय को देख पाते, और वो मुझसे कहता कि तुम कौन से समय में जीना चाहते हो, मैंने कहा इसी समय में जो अब है, संसार के इतिहास के अंत की हवा, और परमेश्वर का राज्य जब पृथ्वी पर स्थापित होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे युगों से ये समय अधिक महिमामय है। इस समय हम यहाँ पर पाते हैं इजराइल नबी के द्वारा दोषी ठहराया गया। जब परमेश्वर ने उसे ठहराया और उसे भेजा, उन पर दो विशेष दोष लगाए गए। और अब हम उन दो बातों पर ध्यान करना चाहते हैं जो उन्होंने किया, और उससे हम उन्नति करना चाहते हैं। अब वे परमेश्वर से फिर गए जीवित जल के सोते से, और अपने लिए हौद खोद लिए
वे उन चीजों से फिर गए जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी और अपने आप कुछ खोद लिया। यही है जो उन्होंने अपने लिए किया। और ये हौद आप ध्यान दें, उनके पास ये टूटे हुए और वे चू रहे थे। अब एक टूटा हुआ हौद पानी नहीं रोक सकता, ये चू जाएगा। मेरी परवरिश एक फार्म पर हुई और मैं जानता हूँ पुराना हौद क्या चीज होती है और जो परेशानी जो उसके साथ होती है। और ये चूते हुए हौद एक बहुत अच्छा चित्र है। मैं सोचता हूँ कि इस दिन में जब हर चीज जो हमने करने की कोशिश की कि लोगों को, मनुष्यों को, कलीसियाओं को एक साथ मिलाएं, यह हमेशा बुद्धिमानी और के कार्यक्षेत्र की कोशिश हो गई है। हमने सदा यही कोशिश की कि सारे मेथोडिस्टों को बैप्टिस्ट कर लें और इसके विपरीत और विभिन्न नामधारी। आरंभ से ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर के मिलने का केवल एक ही स्थान है। उसने ये बात निर्गमन की पुस्तक में कही है कि मैंने अपना नाम रखने के लिए एक स्थान चुना है और केवल वही स्थान है जहां मैं लोगों से मिलूंगा। और उसने एक स्थान चुना है जहां वो अपना नाम रखे। और वो अपना नाम कहाँ रखता है? वहीं जहां वो इजराइल से मिला। उसके पास एक स्थान है जहां वो आज कलीसिया से मिलता है और उसने वो नाम चुना है और वो नाम यीशु मसीह है। और यही जहां वो सच्चे विश्वासी से मिलता है जब वो यीशु मसीह में होता है। यही जहां परमेश्वर ने अपने नाम को रखने के लिए चुना है। आप कहते हैं परमेश्वर का नाम? उसने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। इसलिए यही जहां परमेश्वर ने अपना नाम रखा है मसीह में था, और मसीह में जहां हम सब उसके बहाए हुए लहू में मिल सकते हैं और वही वास्तविक सच्ची संगति होती है। आरंभ में परमेश्वर ने अदन वाटिका में अपनी योजना बनाई, वो जगह जहां वो मनुष्य से मिलेगा। और ये बुद्धि की समझ पर नहीं था। यदि ये था तो हवा ठीक परमेश्वर की योजना की पंक्ति में होती। परंतु हम जानते हैं कि उसने शैतान की समझ को स्वीकार किया। निश्चय ही परमेश्वर नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वो करेगा। और इसलिए फिर उसने छुटकारे का स्थान चुना और ये लहू के द्वारा था और बुद्धि की समझ के द्वारा नहीं। इसलिए हम केवल हवा में मुक्के चला रहे हैं, परंतु ये तो बस एक मनुष्य का स्वभाव है कि लोग ये करने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास समय होता तो हम इसे बहुत सारे भागों में तोड़ सकते थे, परंतु मैं वो बटन नहीं चाहता। इसलिए हम इसे जितना साधारण हो सकता है बनाएंगे, चूते हुए हौद। और हम पाते हैं कि पूरी रीति से फिर हो रहा है। ये उसी युग का चित्र है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारी सारी कोशिशें परमेश्वर के किसी भी दास का अपमान नहीं, नामों का भी नहीं, यीशु मसीह के नाम का, उसके नाम का आदर होना चाहिए। उसका नाम श्रद्धा और सम्मान में, और महान सुसमाचार सुनाने की विधि जिसने पृथ्वी को पार किया, और आदि आदि। इन अंत के दिनों में मैं सोचता हूँ कि हम अब भी इस योग्य नहीं हैं कि लोगों को एक हृदय कर दें। हम उन्हें यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आते हैं। केवल यही स्थान है जिसमें हम कभी सुरक्षित होंगे। अधिक समय नहीं हुआ, किसी ने पूर्व से मुझे फोन किया और बोला, भाई ब्रैनम, मैंने सुना है कि आप एरिज़ोना छोड़कर चले गए हैं और आपने एक जगह बनाई है जहां की सुरक्षा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संदेश कैसे आया, और प्रभु ने मुझे बताया कि अलास्का में क्या घटित होगा और नीचे कैलिफोर्निया में होते हुए ये होगा, और ये उसी प्रकार से हुआ। उन्होंने कहा, अब यदि ये हिलने वाला है और सब कुछ, तो फिर सुरक्षा का स्थान कहाँ है? मैंने कहा, एक ही सुरक्षित स्थान है जो मैं जानता हूँ, ये मसीह में है, क्योंकि वे जो मसीह में है, केवल यही जो मैं जानता हूँ। अब यिर्मयाह भी एक रोने वाला भविष्यद्वक्ता कहलाता है, और क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि इसी बात ने भविष्यद्वक्ता को रुलाया, बल्कि क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता होने के कारण और प्रभु का वचन ऐसों के पास आता है और लोगों को देखते हुए कि लोग रीति रिवाजों में चल रहे हैं और सोचते हैं कि वे ठीक हैं और उन्हें वापस फेरने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि वे लोग सीधे सीधे देश निकाले में जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप वही काटेंगे जो आपने बोया। कोई मतलब नहीं आप कौन हैं, और हमने एक राष्ट्र के समान काटा या बोया, बल्कि हम काटेंगे। प्रभु ने चाहा तो मैं कल दोपहर प्रसव पीड़ा पर बोल रहा हूँ, और मैंने उसे थोड़ा सा लिया कि हम किसी चीज के द्वारा बच नहीं सकते, हमें काटना ही है जो हमने बोया है। और यदि हमें परमेश्वर हमारी दूषिता के कारण जो आज मसीहत में है छोड़ देगा, और लोगों को इन चीजों में दूषित कर रहे हैं जो कि मसीहत कहलाती है,
जैसा कि एक बार भाई मूर ने कहा, वो तो मनोदशा से बाध्य है कि सादोम और अमोरा को जीवित कर और उन्हें जलाने के लिए क्षमा मांगे। ये ठीक बात है, क्योंकि परमेश्वर अब भी न्यायी है। तो फिर अन्याय कहाँ है? ये उसकी पवित्रताई है और उसका वचन जो लोग भुगतते हैं और उन्होंने बोया, हमें ये करना होगा। अब ध्यान दें, उन्होंने उस जीवते जल के सोते को छोड़ दिया और स्वयं अपने लिए हौद खोद लिए। अब यहाँ पर कोई हो सकता है जो ये ना समझ पाए कि हौद क्या होता है। हौद मनुष्य के द्वारा बनाए हुए गड्ढे होते हैं जो कुएं के बदले में स्थान लेने का यत्न करते हैं। ये कुछ ऐसा जो किसी ने खोदा है। और कितने जानते हैं कि हौद क्या होता है? बहुत अच्छा। आज सुबह यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग हैं, इसलिए वे उस स्थान पर, मुझे याद है वो कैसा दिखता है, और उसमें से पीते हुए मैं हमेशा डरता था। ये मनुष्य द्वारा बनाया गया छोटा सा तालाब होता है और आप इस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। आप इस हौद पर विश्वास नहीं कर सकते। और कोई भी चीज जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है अक्सर अच्छी नहीं होती, परंतु जैसा कि प्रभु ने समय तय किया है, उस चक्र में और पृथ्वी घूम रही है, हर वर्ष हर समय को पार कर रही है, हर दिन हर घंटा, और सूर्य डूब रहा है और ये कभी असफल नहीं होता। परंतु बहुत अच्छी घड़ी जो हमारे पास हो सकती है, बहुत मिनटों से महीनों के समय में असफल हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आप देखिए, हर चीज जो परमेश्वर करता है सिद्ध होती है और जो मनुष्य करता है वो सिद्ध नहीं होता। तो फिर जो मनुष्य करता है उसे क्यों स्वीकार करें, जबकि आप एक सिद्ध को ले सकते हैं। मैंने सदा हम पेंतिकोस्tal लोगों के विषय में कहते हैं, देखिए हम जानते हैं और हम विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर की व्यवस्था क्रम से बाहर नहीं हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे मध्य में कुछ लोग हैं जो दूसरे की नकल करने का यत्न करते हैं। ये बस एक मनुष्य है, वे ये करने का यत्न करेंगे। उन्होंने बाइबल में ये किया, एक मैं पौलुस का हूँ, मैं सिलास का हूँ और आदि आदि, परंतु वे नकल करने की कोशिश करते हैं जो किसी और ने किया या कर रहा है। परंतु आप क्यों उस झूठी नकल को स्वीकार करेंगे, जबकि आकाश मूल चीजों से भरा पड़ा है। जब प्रतिज्ञा आपसे और आपके बालकों से है, तो क्यों हम और भिन्न चीज स्वीकार करें? क्यों हम मत्सार या सिद्धांत को लेते हैं, जबकि बाइबल परमेश्वर का शुद्ध वचन है? क्यों हम इसमें मिलाने या निकालने का यत्न करते हैं, जबकि प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य 22:18 में कहा है, कोई भी जो इसमें से एक भी वचन निकालेगा या इसमें एक वचन बढ़ाएगा तो उसका भाग जीवन की पुस्तक में से ले लिया जाएगा। जब परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य जाति को पृथ्वी पर रखा, उसने उन्हें बताया कि वे उसके वचन से जीते हैं। अब परमेश्वर का वचन एक जंजीर के समान है। आप इससे नरक को पार कर रहे हैं और ये जंजीर ये अपने कमजोर जोड़ पर ही सबसे अच्छी है, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इसके हर वचन का पालन करें। अब ये बाइबल का सबसे पहला है, बस एक वचन तोड़ना मनुष्य जाति को मृत्यु के अंधकार में डुबा देती है। यीशु बाइबल के मध्य में आता है और उसने ये कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर वचन से, ना कि वचनों के एक भाग से या 100 में से 99, परंतु हर वचन से, जैसे कि हवा और आदम थे। और बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य 22:18 में उसने ये कहा कि जो कोई भी इसमें से एक वचन निकालेगा या इसमें एक वचन मिलाएगा। इसलिए हमें क्या आवश्यकता है कि इसमें कुछ किसी के विचार की बातें मिलाएं, जबकि परमेश्वर का इस वचन में अपना विचार है। हम वो लेना चाहते हैं जो उसने कहा, और ये भी लिखा है कि हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा वचन सच्चा हो। और भविष्यद्वक्ता के साथ भी यही मामला था। यिर्मयाह के दिनों में वो एक भविष्यद्वक्ता था, उसके पास प्रभु का वचन था और ये व्यक्ति उसमें कुछ मिलाना चाहता था। अब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं इन हौदों का इस व्यवस्था के साथ मिलान करना चाहता हूँ, जिसे हमने लेने का यत्न किया है कि परमेश्वर के मूल वचन का स्थान ले, क्योंकि इसका स्थान कोई भी चीज नहीं ले सकती। ये परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। इब्रानी 13:8 में कहा, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। इससे हम कैसे अलग हो सकते हैं? इसे सत्य ही होना है। वो एक सा ही रहता है, वो हर सिद्धांत में एक सा है। यही कारण है कि आप इसका आनंद लेते हैं। आप बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और कैथोलिक और प्रेस्बिटेरियन,
और आदि आदि उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। कहीं आपके अंदर आपने परमेश्वर को स्वीकार किया है? हो सकता है कभी बुद्धि के द्वारा, हो सकता है आपने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया है और आप उसके दास हैं, परंतु जब आप वास्तव में परमेश्वर के पास आते हैं और अपने स्थान को उसमें पहचानते हैं परमेश्वर के एक पुत्र या पुत्री के समान, और यही आप में महान रोमांच लाता है कि परमेश्वर आपको चाहता है। अब हम संत मरकुस 16वें अध्याय में ध्यान देते हैं कि यीशु ने कहा, क्या ये नहीं कहा सारे संसार में जाओ और सिखाओ? उसने कहा जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रदर्शन करो। तुम सारे संसार में जाओ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रदर्शन करो। एक भाई से बात कर रहा था जो खर्चा उठाता है। भारत में मेरी सभाओं का, बंबई में और दक्षिण अफ्रीका में और अलग अलग स्थानों में जहां मिशनरियों ने वचन करके सिखाया था, या जैसे बुद्धि का विचार। परंतु एक दिन सभा में जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा और स्वयं ही एक ही वेदी की बुलाहट में 30,000 कंबल ओढ़े हुए मूल निवासियों को अपने पास बुलाया, और उसी स्थान से जहां वे खड़े हुए थे स्त्रियां वहां खड़ी थीं जो कि वैसी ही नंगी थीं जैसे वे संसार में आई थीं, और उसी घड़ी उन्होंने मसीह को स्वीकार करके अपने हाथ उठाए और पवित्र आत्मा उस स्थान पर उतरा और एक ही बार में 25,000 लोगों को चंगा कर दिया, पहिए वाली कुर्सियों से उठा दिया और स्ट्रेचर पर से। अगले दिन नगर का मेयर मेरे साथ था। उन गाड़ियों को देखा जो भर करके सड़क पर जा रही थीं। वे स्त्रियां वहां नंगी खड़ी थीं, ये न जानते हुए कि वे नंगी हैं, परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा ने उन पर प्रभाव डाला, उन्होंने अपने हाथ समेटे और उन पुरुषों की उपस्थिति में से हटकर चली गईं। और मैं इस बात से अचंभित था कि हम अमेरिकन अपने आप को एक मसीही राष्ट्र कहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हर वर्ष हमारी स्त्रियां अधिक से अधिक कपड़े उतार रही हैं, और आपको उन्हें एक और पहनाना चाहिए, और आप मसीह को उन्हें और पहचानते हैं, और आपको अपनी स्थिति का बोध अपने विवेक में होना चाहिए। कभी कभी मैं लोगों को सड़कों पर ऐसा व्यवहार करते हुए देखता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक भी है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अनुभव नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने आप को शैतान का फंदा बना रहे हैं और प्राणों को नरक में भेज रहे हैं। ये ठीक बात है, परंतु संसार भ्रष्टाचार में है, जैसे कि यिर्मयाह के दिनों में था। अब वापस हौद पर आते हैं। इन हौदों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने आप को भर नहीं सकते, और इसे स्थानीय वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है कि ये भरे। स्थानीय वर्षा या स्थानीय बेदारियां पर कि थोड़ी बेदारी यहाँ से हो और थोड़ी बेदारी वहाँ, या आदि आदि की भर जाएं। इसलिए इस पर निर्भर नहीं कर सकते। ये अपने आप को भर नहीं सकता, ये अपर्याप्त है अपने में, ये नहीं कर सकता, और इसे वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है कि ये इसे भरे। तो फिर ध्यान दें कि ये अपनी वर्षा कहाँ से लेता है, ये कहाँ से पानी लेता है। ये हौद, ये खलिहान के छत पर से जहाँ सारी धूल उड़ करके बिछी रहती है, ये वर्षा से धुलती है और सीधे हौद में जाती है। एक मनुष्य द्वारा बनाया गया तालाब ये एक गंदी जगह के समान है, और ये खत्ती की छत को धोता है जहाँ सारे पशु उनकी गंद खत्ती में होती है और आदि आदि, और वहां बस जाती है, और हवा धूल उड़ाती है और दूसरी चीजें खत्ती में, और फिर स्थानीय वर्षा आती है और धो डालती है और साफ कर देती है। और जल मनुष्य द्वारा बनाई गई नाली के द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाई गई टोंटी से मनुष्य द्वारा बनाए गए हौद में आता है, और तब जब ये वहां पहुंच जाता है, ये गंदा होता है। ये इतना गंदा होता है कि इसे छानने के लिए आपको चिथड़ा लगाना होता है, या फिर आप इसे पी नहीं सकते। अब आप देखिए, ये छत का धुला हुआ है मनुष्य द्वारा बनाई हुई नाली से, मनुष्य द्वारा बनाई गई टोंटी से, मनुष्य द्वारा बनाए गए हौद में, और मनुष्य द्वारा बनाई हुई छलनी इसके ऊपर कि देखे कि वह छोटे छोटे कीड़े और चीजें छनकर अलग रहें। अब हम ध्यान देते हैं कि जब जल वहां ठहर जाता है इस मनुष्य के द्वारा बनाए गए नामधारी या हौद में, मुझे क्षमा करें, ठीक है, जब ये इसमें धुल जाए, सब प्रकार के धर्म विज्ञान और चीजें इसमें घुल गई हैं। अब हम पाते हैं जब वो वहां कुछ दिनों तक पड़ा रहता है, ये ठहर जाता है। और कोई भी कलीसिया के इतिहास को जानता है, जब परमेश्वर किसी चीज को भेजता है
एक संदेश और ये परमेश्वर की ओर से ताजा होता है, तब उस संस्थापक के जीवन के पश्चात या जो भी ये हो सकता है, आप उसे सुधारक कह सकते हैं या आप उसके विषय में जो भी कहना चाहते हैं, उसकी मृत्यु के पश्चात तब वे काम चलाने के लिए एक व्यवस्था लेते हैं और वे एक संस्था बनाते हैं। और जैसे ही वे एक संस्था बनाते हैं, इसकी वो वहीं मर जाता है, ये फिर नहीं उठता। पहले भी ये हर बार ऐसे ही हुआ है। एक कैथोलिक पादरी जो यहाँ बैठे है, उसका सम्मान करते हुए जब परमेश्वर ने कलीसिया को संस्थागत किया, या इसे संस्थागत नहीं, परमेश्वर ने कलीसिया को कभी भी संस्थागत नहीं किया, वो इस प्रकार के मामले में नहीं है, वो एक जन्म है ना कि संस्था में। इसलिए जब परमेश्वर ने पेंतिकुस्त के दिन कलीसिया को आरंभ किया और फिर अंततः नीसियन रोम तक उन्होंने इसे संस्थागत किया, और यहीं जहां इसने अपनी सामर्थ खो दी, तब हम नीचे लूथरन के सुधार तक आते हैं। और ये एक महान चीज है। परमेश्वर का वचन दिया गया था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और जब उन्होंने ये किया, बजाय इसके कि इसको ऊपर उठाते, कुल मिलाकर वो एकत्र हुए और आगे बढ़े। उन्होंने लूथरन कलीसिया बनाई, अपने आप को इस झुंड से अलग किया और फिर वे मर गए। तब परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को उठाया, पवित्रीकरण के साथ अनुग्रह का दूसरा संदेश, और ये शानदार चीज थी। परंतु वेस्ली और एस्बरी की मृत्यु के पश्चात वे संगठित हो गए, ये मर गया। तब पेंतिकोस्तल वरदानों की वापसी के साथ आया। वे अच्छा कर रहे थे, क्या हुआ? इसे संगठित किया और ये मर गया। ठीक वैसे ही अब इस सब के बीच में होते हुए परमेश्वर अब भी हर पीढ़ी में से बचे हुओं को बुला रहा है, वो निश्चय ही। और ये हमारा समय है कि बाहर आकर एक साथ मिल जाएं। और यही जो मैं सोचता हूँ कि फुल गॉस्पल बिजनेसमैन ने एक अच्छी भूमिका की है इन दीवारों को तोड़ने में, और ये कह रहे हैं कि हम में कोई अंतर नहीं है, और आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, एक ही सिद्धांत के अधीनता में, न कि संस्था की अधीनता में। यदि ये एक संस्था है तो फिर मैं इसी समय इसके मंच पर से उतर जाऊंगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? इसे एक संगति होना चाहिए, न कि किसी एक मतसार की संगति, परंतु मसीह में संगति, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में। यही चीज जीवन को लाती है, ये जन्म को लाता है। और इसके पहले कि जन्म हो सके, हम अनुभव करते हैं कि जन्म से पहले मृत्यु को होना है। और जन्म एक गंदगी है। मैं चिंता नहीं करता किस प्रकार का जन्म है, यदि ये सुअर खाने में है या ये जहाँ कहीं भी हो, ये गंदा है। और ऐसे ही नया जन्म, ये आपसे उन चीजों को करवाता है जो साधारणतः आप ऐसा करने को नहीं सोचेंगे। परंतु जब आप स्वयं से ही मरने को तैयार होते हैं, तब आप नया जन्म पाते हैं। मसीह यीशु में एक नई सृष्टि, तब चीजें खुलती हैं और जीवन एक नई दृष्टि आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपने व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, न कि कोई सिद्धांत या मतसार या लिखे हुए वचन भी। इसे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित होना है। कोई मतलब नहीं आपके पास कितना भी धर्म विज्ञान या ज्ञान है, ये वहाँ पर मृत है। मेरे पास मुट्ठी भर गेहूं है, जब तक कि ये उस पद्धति में नहीं आता जहाँ ये जीवित हो सकता है, गेहूं कभी भी जीवित नहीं होगा। और आपके पास डॉक्टर की डिग्री हो सकती है, PhLL, चाहे जो आप चाहें, परंतु जब तक पवित्र आत्मा उस पर नहीं आता आपके लिए जीवित करे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव, तो फिर गेहूं भला नहीं करता, आपका सीखना व्यर्थ है। जैसा कि इस अंग्रेज ने उस रात्रि कहा, मैं इस पर इतना अचंभित हुआ, उसने पौलुस के समान सब कुछ सीखा। वो जो उसने सीखा सब कुछ भूल गया ताकि मसीह को पा सके। उन चीजों को किया जिसे करने के लिए उसने कभी नहीं सोचा होगा। परंतु परमेश्वर इसी प्रकार करता है। वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें नीचा दिखाता है। ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानता का पक्ष ले रहा हूँ, परंतु मैं आपको अंतर बताने का यत्न कर रहा हूँ। शिक्षा जीवन कभी नहीं ला सकती, ये तो परमेश्वर का आत्मा ही जीवन लाता है। और ये जीवन बुद्धि की बेदारी से नहीं आना चाहिए, इसे तो बाइबल से ही आना है। वचन की बेदारी और वचन कल, आज और सर्वदा एक सा है। और जब ये आज गिरता है और जिलाता है, तो आपको वही परिणाम मिलते हैं जो प्रेरित 2 में हुए, बिल्कुल वही। ये सदा ही है और ये सदा होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा है जो कि वातावरण को उस हालात में कर देता है। ये वातावरण है जो चीजों को करता है। यही कारण है आप पुरुषों को सदा सिखाया जाता है, अपने बालकों को यहाँ लाएं। भाई सही में ये ठीक बात है। मैं अपनी पुत्री रिबेका को देखकर आनंदित था कि वो यहाँ आकर बैठी है। ये मेरी पुत्री थी।
कि वो यहाँ आकर यहाँ बैठी। मैं चाहता हूँ कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले और इसलिए वो यहाँ इस सभा में है। इसका यही उद्देश्य है। इसके लिए वातावरण चाहिए। जैसा कि बूढ़े बॉसवर्थ कहा करते थे कि आप मुर्गी के अंडे को लेकर पिल्ले के नीचे रख दें, ये चूजा निकाल देगा। क्यों? ये एक अंडा है और इसे एक सही वातावरण मिल गया। मैं चिंता नहीं करता कि आप एक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हैं। सही वातावरण में ये परमेश्वर के नया जन्म बालक को उत्पन्न करेगा। वातावरण ये करता है। कोई मतलब नहीं आपके ऊपर कौन सा नामधारी का ठप्पा लगा है। मैं पशु चराया करता था। मैंने ध्यान दिया, जंगल की देखभाल करने वाला, जब हम उन्हें चरागाहों से जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाते, हम वहाँ खड़े होते और फाटक में से निकालते हुए उन पर ध्यान रखते। घूमी हुई बाड़ में से वे चिन्ह पर अधिक ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वहाँ सब प्रकार के चिन्ह अंदर जाते, परंतु वो एक चीज पर ध्यान देता था, लहू वाले लेबल या फीते पर। इसे हेरफोर्ड वंश का होना चाहिए या फिर ये जंगल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये हेरफोर्ड की एसोसिएशन जो जंगल में चराती थी, इसके पास लहू का वो फीता लगा ही होना चाहिए ताकि नस्ल को ठीक रखे। और मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार ये न्याय के दिन होगा। ये मुझसे ये नहीं पूछने जा रहा है कि मैं मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल या प्रेस्बिटेरियन हूँ, परंतु वो तो लहू के उस फीते के टैग को देखने वाला है। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं उन्हें छोड़ जाऊंगा। यही बात है। इसलिए हम इन ओहदों को पाते हैं। जब थोड़ी देर बाद जब वे बैठ जाते हैं, वे रुक जाते हैं और वे ठीक नहीं। और फिर ये मेंढकों, छिपकलियों और सांपों का घर हो जाते हैं, कीड़े और जीवाणु और जो भी हो, क्योंकि ये रुकी हुई स्थिति है जो इसमें हो जाती है। क्या आप कल्पना करते हैं कि खलियान की छत से का धुला हुआ पानी या सटी हुई घर की छत या जहाँ कहीं भी धूल होगी तो किस प्रकार के कीड़े और जीवाणु और सारी चीजें जो इस हौद में धुल कर आती हैं। अब ये मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था का एक सिद्ध उदाहरण है। यह आरंभ से ही असफल है। यही कारण है कि इसे एक बचाने वाले की आवश्यकता है। ये अपने आप को नहीं बचा सकता, वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आरंभ से ही नष्ट है। ये संसार में पाप के साथ जन्मा, वो संसार में झूठ बोलते हुए आया, वो आरंभ से ही झूठा है। तो वो संसार में अपने लिए क्या कर सकता है? कैसे एक पवित्र मनुष्य, कोई भी पवित्र मनुष्य नहीं, कोई पवित्र कलीसिया नहीं, ये पवित्र आत्मा है। कोई पवित्र कलीसिया या पवित्र लोग नहीं है। ये पवित्र आत्मा लोगों के बीच में है। यही बात है। आमीन। कोई पवित्र पर्वत नहीं जहाँ पतरस और वे खड़े हुए। पहाड़ पवित्र नहीं था, परंतु ये तो पवित्र परमेश्वर पहाड़ पर था जिसने उसे पवित्र बना दिया। ये कोई पवित्र मनुष्य नहीं, ये तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में जो इसे पवित्र बनाता है, ना कि व्यक्ति, परंतु पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति। ये मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो तो बस एक मनुष्य है। पाप में जन्मा, अपराधों में बड़ा हुआ, झूठ बोलता हुआ संसार में आया। कोई भी मनुष्य द्वारा बनाई व्यवस्था उसे उसमें रखेगी। वो उसे बुद्धि की बातों से अंधा रखेगी। बुद्धि वाली आंखें जो वे सोचते हैं, मैं कलीसिया से हूँ, मेरा नाम पुस्तक में है, मैंने ये किया है, मेरा पिता ये था और आदि आदि। ये ठीक है, इसके विरोध में कुछ नहीं, परंतु फिर भी मित्र, यीशु ने कहा जब तक मनुष्य फिर से नया जन्म न ले, यहाँ तक कि वो देख नहीं सकता। देखना इसका ये अर्थ नहीं कि वो अपनी आंखों से देखे, परंतु स्वर्ग के राज्य को समझे। जब तक आप उसमें जन्म ना लें। कैसे वो बैप्टिस्ट सुसमाचार फैलाने वाला, कैसे वो मनुष्य जो वहाँ खड़ा हुआ आलोचना और इसका उपहास उड़ाता है, उसमें कुछ भी नहीं है जो कि इसे ग्रहण भी कर सके, परंतु परमेश्वर को इसे करना है। देखिए, परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया है। उसने ये प्रकट किया है कि ये कोई ढोंग नहीं है, ये वचन है। उसने विद्यालय के विचारों को सुना है और वे कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की आशीषों को लेकर और उसे बीते हुए दिनों पर रखें। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, एक युवा बैप्टिस्ट प्रचारक इस प्रातः यहाँ पर बैठा हुआ है और वो मेरे पास आया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, एक चीज है जो आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरी सहायता करें। और उसने कहा, मैं सोचता हूँ आप ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु मैंने कहा, धन्यवाद श्रीमान। उसने कहा, परंतु एक चीज आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ प्रभु ने एक चीज गलत पाई। और उसने कहा, भाई आप ये गलत कर रहे हैं जो गलत है। कहा कि आप संसार को चेलों की सेवकाई से परिचित करवा रहे हैं और चेलों की सेवकाई चेलों के साथ समाप्त हो गई। मैंने कहा, एक बैप्टिस्ट के समान बैप्टिस्ट से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोला, क्या?
मैंने कहा, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रेरित है और उसका हर बिंदु? उसने कहा, क्यों, निश्चय ही। मैंने कहा, तब उसने कहा, एक भी शब्द ना मिलाएं या निकालें, क्योंकि तब मैंने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ चेलों की आशीषें लोगों पर उतरी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा। अब आप मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञा दिखाएं और कब ये लोगों पर से उठाकर अलग किया गया दिखाएं। देखिए, यदि आप वचन में से इसे नहीं दिखा सकते तो फिर इसके विषय में भूल जाएं। देखिए, मैंने कहा, क्योंकि ये अब भी चल रहा है। कुछ मिनटों तक वो कुछ भी नहीं बोला और फिर मैंने कहा, ठीक है भाई, फिर मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहता हूँ। पतरस ने चेलों के संदेश से लोगों को पेंतिकोस्तल पर अवगत कराया और सब जानते हैं कि ये सही है, क्योंकि उसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी थी जो कि यीशु ने उसे दी थी। और अब ध्यान दें कि उसने क्या कहा, तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और पापों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और उनसे जो दूर दूर हैं, उनसे भी जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। तब यदि कोई स्थान है जहां इसने इसे वापस ले लिया, तो फिर पेंतिकुस्त के दिन के पतरस के उन शब्दों का क्या हुआ, समझे? नहीं, ये कभी नहीं रुका। प्रिय मरने वाले मेमने, तेरा कीमती लहू कभी भी अपनी सामर्थ्य नहीं खोएगा जब तक कि परमेश्वर की छुड़ाई जाने वाली सारी कलीसिया बच न जाए और न हो जाए। तब उस कुलीन में वो मीठा गाना मैं तेरी सामर्थ्य के लिए गाऊंगा कि बचा ले, जब ये बेचारी तुतलाती लड़खड़ाती जुबान कब्र में जाकर शांत हो जाए। परमेश्वर विश्वास करने के लिए मेरी सहायता करे, जो इसे थामे रहे और हम सारे इसके पक्ष में खड़े हों, क्योंकि ये सुसमाचार की सच्चाई है। जी हाँ श्रीमान, एक बुद्धिमान मनुष्य को इन चीजों को कभी नहीं देखना चाहिए और जानना चाहिए कि उन्होंने कभी भी काम नहीं किया, ना ही करेंगे। एक संस्थागत धर्म और एक व्यवस्थित अनुभव कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में कार्य नहीं करेगा। इसे तो परमेश्वर के पास से बिना मिलावट के आना है। यह परमेश्वर के द्वारा कभी प्रयोग नहीं किया गया, पिछले बीते समय में भी नहीं कि परमेश्वर ने कभी ऐसी व्यवस्था का उपयोग किया है। अब आप सदस्य और चीजें इस प्रकार की पाते हैं, परंतु मेरा अर्थ परमेश्वर का मूल वास्तविक बीज आशीषें जो पेंतिकोस्त के दिन उतरी, ये कभी भी संस्था के द्वारा नहीं आई, ये जन्म के द्वारा आई, नया जन्म लेने के द्वारा। हमें इजराइल को लेने के लिए निमंत्रण दिया गया, उदाहरण के लिए जो कि वे थे। ध्यान दें, उन्होंने उसे छोड़ दिया, अपने दिए गए सोतों को, और स्वयं ही कुछ हौद खोद लिए। क्या आप एक चीज की कल्पना कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति एक सोते के पास जाता है, पीता है और फिर उसे हौद में बदलना चाहता है कि उसमें से पिए। अब यही जो भविष्यद्वक्ता ने कहा, यही जो परमेश्वर के वचन ने कहा है, यही जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता से कहा है, तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे अलग कर दिया जीवन जल के सोते को, और अपने लिए अपने आप हौद खोद लिए जो कि टूटे हुए हैं, वे चू रहे हैं। देखिए, वे कुछ ऐसा चाहते हैं जिस पर नियंत्रण रख सकें या दिखा सकें कि उन्होंने क्या किया है। ये तो व्यवस्थित धर्म की मूर्खता है। इसका हमेशा ही यत्न किया गया। उन्हें तो कुछ अपने आप में से लेना है। उनके पास ये सारी व्यवस्थाएं और सोसाइटी हैं और आदि आदि। और अब मेरा संबंध इससे है, बजाय इसके कि परमेश्वर के बालक होने के नाते नम्र हों, वे कुछ ऐसा चाहते हैं कि वे अपने आप को दिखा सकें। बजाय इसके कि परमेश्वर को अपनी तरह से करने दें, वे इसे अपनी तरह से करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से आज विधियां कलीसिया में आ गई हैं। नहीं, हर व्यवस्था एक इसे इस प्रकार से चाहता है, एक इस तरह से चाहता है। यदि आप मेथोडिस्ट हैं तो आपको इस प्रकार से होना चाहिए, बैप्टिस्ट को इस तरह से, एक प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और जो भी हो, और उनके अपने रिवाज हैं। इसके विरोध में कुछ नहीं, परंतु ये वो नहीं जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। मनुष्य इसे अपनी तरह से ही करना चाहता है और परमेश्वर का अपना मार्ग है इसे करने का। और उसने कहा, तुम अपने ही मार्ग में बने हो, टूटे हुए हौद, और मेरे मार्ग को नहीं अपनाओगे, जीवन का मार्ग। और ये वही बात है जैसे कि ये आज है, इसमें जरा भी बदलाव नहीं है। सोचिए ये कितनी मूर्खता है। मनुष्य उमड़ते सोते को छोड़, जो कि शुद्ध और साफ पानी उछालता है, और वो उस टूटे हुए हौद के पास जाना चाहता है
जिसे उसने खुद बनाया है और उसके लिए हौद खोदा उस कूड़े के साथ जो खलियान की छत से धुलकर आता है और उससे पीता है, तो फिर निश्चय ही उसकी व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। और जब एक मनुष्य लिखे हुए पुरोहितवाद के विचार से चिपका रहे बजाय इसके कि पवित्र आत्मा का जो वचन में दिखाया गया है और इसे आपके लिए वास्तविक बनाए, तो फिर उस व्यक्ति में कुछ आत्मिक रूप में गड़बड़ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। निश्चय ही पवित्र आत्मा, हर एक के पास उनकी अपनी बाइबल का अनुवाद है जो आप सोचते हैं कि सही है। परमेश्वर को आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को आपकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है। परमेश्वर जैसा कहता है उसी प्रकार से उसका अनुवाद करता है कि वो इसे करेगा। प्रभु ने आरंभ में कहा कि उजियाला हो जाए और वहाँ उजियाला था। इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। यही जो परमेश्वर ने किया। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई। इसके लिए अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा वो करेगा, अपना आत्मा सब पर उंडेलेगा। उसने ये किया। इसके लिए किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन का अनुवाद प्रमाण के साथ करता है और इसे प्रकट करता है और इसे सिद्ध करता है। इसी प्रकार से भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर द्वारा प्रमाणित किया गया। उसने कहा यदि तुम्हारे मध्य में कोई हो जो आत्मिक है या एक भविष्यद्वक्ता, मैं प्रभु उस पर स्वयं को दर्शनों द्वारा प्रकट करूंगा, उससे स्वप्नों के द्वारा बात करूंगा और जो वो कहे वो घटित हो जाए तो उसका भय मानना। परंतु यदि ये ना हो तो फिर नहीं। ये वही बात है जब परमेश्वर अपना वचन बोलता है और मनुष्य कहता है वचन ये है और ये उसी प्रकार से हो जाए, तो फिर ये परमेश्वर कर रहा है। परंतु यदि वो कहता है ये इस प्रकार से है और दिन तो चले गए, क्यों ये सारा लेते हो? वो भूख की रोटी अपने हाथों में लिए हुए पहुंचता है और अपने बालकों के लिए और उनसे वापस ले ले और उन्हें भूखा रहने दे। तो क्यों आप चाहेंगे कि उस हौद में से पिएं जबकि उमड़ता हुआ सोता वहां पर है? अब जीवन का सोता क्या है? जीवन का सोता क्या है? जीवन जल का सोता, एक उमड़ता हुआ सोता। हम इसे पसंद करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप हौद और जीवन जल के सोते के बीच भिन्नता पर ध्यान दें। उमड़ता हुआ सोता और एक पुराना टूटा हुआ हौद जो कि कीड़े मकोड़ों, छिपकलियों, मेंढकों, जीवाणुओं से जो भी है उससे भरा है। और यहाँ एक सोता है। अब इस पर ध्यान दें। ये आत्मनिर्भर है। आपको कोई बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं कि उसमें बहुत सा पैसा लगाएं। आपको बहुतों को उसका सदस्य नहीं बनना है। ये अपने सदस्य का समर्थन करता है, उसमें जीवन की आत्मा से कार्य कर रहा है। ध्यान दें, इसमें से जो जल आता है वो ताजा, शुद्ध और साफ होता है, न कि एक हौद कुछ जो रुका पड़ा है, जिसे कि 40-50 मस्तिष्कों ने तैयार किया है। कह रहे हैं कि ये ठीक है और ये ठीक है और ये अवधारणा वोट दो और कर लो, और जैसा कि वे करते हैं और उसमें से एक नामधारी बनाते हैं। ये शुद्ध और स्वच्छ परमेश्वर का वचन बिना मिलावट वाला परमेश्वर के हाथों से आ रहा है और ये एक वास्तविक उमड़ता हुआ सोता है। ध्यान दें, इसकी सामर्थ्य का भेद इसी में है। मनुष्य इसे नहीं ढूंढ सकता। इसके नीचे एक प्रकार का दबाव है जो इसे ऊपर की ओर धक्का देता है। मुझे याद है जब मैं इंडियाना में शिकार वालों का देखभाल करने वाला था, मैं हैरिसन गांव से निकला करता था, तो एक खास सोता था, वो हमेशा उमड़ता रहता था और बस वो ऐसा दिखता था कि ये सबसे खुश रहने वाली चीज है। चाहे जमीन पर बर्फ पड़ी हो, बर्फ जमी रहती थी, ये कितना ठंडा होता था, वो फिर भी उमड़ता रहता था। जहाँ की पुराने मनुष्य के बनाए हुए हौद और तालाब मेंढकों आदि के साथ जम जाते थे, बिल्कुल ठोस, और ये दिखाता था कि कोई भी नामधारी आत्मा की थोड़ी सी भी कमी या वातावरण में थोड़े से बदलाव से जम जाएगा। परंतु परमेश्वर का उमड़ता हुआ सोता, वो तो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो अपने में से हर चीज को उमड़कर बाहर कर देता है और उसे बाहर धक्का दे देता है और उसमें कुछ नहीं रुकता। जिस घड़ी भी वो उसमें जाता है वो उसे धक्का देकर बाहर कर देता है। वो चीज इस प्रकार से उमड़ती रहती है। एक दिन मैं वहां बैठ गया और मैंने सोचा मैं विश्वास करता हूं कि मैं उस सोते से बातें करूंगा थोड़ी देर के लिए। मैंने अपनी टोपी उतार ली और मैंने कहा, तू किस बात को लेकर इतना आनंदित है? तू किस लिए इतना उछलता रहता है? हो सकता है इसलिए कि हिरन तुझ में से पीता है। कभी कभी यदि वो बोल सकता होता तो वो कहता नहीं,
मैंने कहा तो हो सकता है इसलिए क्योंकि मैं तुझ में से पीता हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कहा भाई तुझे कौन इतना शुद्ध और इतना स्वच्छ बनाता है? तो क्या यह उछलना क्या है जो तुझे उछालता रहता है, सारे समय आनंद से भरा रहता है और तुझ पर कुछ जम नहीं सकता? तू हवा में उछलता है और वहाँ कुछ भी नहीं है, साफ पानी। यदि वो मुझसे बोल सकता होता, देखिए तो वो सोता मुझसे क्या कहता? वो कहता, भाई ब्रैनम, ये मैं नहीं हूँ जो उमड़ता हूँ, ये तो कुछ मेरे पीछे से है जो मुझे उछालता रहता है, और ये इसी प्रकार से है। ये तो हल्के से शब्द हैं, परंतु आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। और नया जन्म पाए हुए अनुभव के साथ इसी प्रकार से होता है। आप उसे रख नहीं पाते। ये आपके अंदर जल का सोता है जो कि अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। देखिए, इसमें कुछ तो है जिससे आपका कुछ मतलब नहीं। मनुष्य के बनाए तालाब जम सकते हैं और उन्हें बेदारी आदि की आवश्यकता रहती है, परंतु वो मनुष्य जो उस सोते के अधीन है, उस सोते में जीवन बिता रहा है, ये दिन और रात, आपको स्थानीय वर्ष पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, स्थानीय बेदारी पर। आप तो इससे भरे हैं। मैं उसे जीवन का सोता दूंगा जो कि उसमें उमड़ता रहेगा। इसमें कुछ है जो कि हर दिन ताजा रहता है, शुद्ध और स्वच्छ रहता है। ये परमेश्वर का बिना मिलावट वाला वचन आपके हृदय और मुंह में है, जो स्वयं को प्रमाणित करता है, अपने लिए बोल रहा है। मैं चिंता नहीं करता कि वर्षा हो रही है या बर्फ गिर रही है, किस प्रकार का मौसम है। आप फिर भी आनंदित हैं क्योंकि पवित्र आत्मा वहाँ है जो उमड़ रहा है। ये छिपी हुई सामर्थ है। ध्यान दें, इसका भेद इसी के अंदर है। जो कोई भी पीता है, ये उसे अपने आप को पूरी आजादी से दे देता है और उसकी चीजों के प्रयोग के लिए। अब आप उसका चुनाव नहीं करते और कहते हैं, भाई अब मुझे मेथोडिस्ट की कलीसिया में बेदारी के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो मेथोडिस्ट हूँ, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। परंतु यदि मुझे पेंतीकोस्टल जाना है क्योंकि मैं एक पेंतीकोस्टल बेदारी वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब आप उस पानी के सोते के पास पहुँचते हैं, जब आप उसे पी रहे होते हैं, तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उसे कुछ देते हैं जो आता है। आप जीवन की आशा देने की इच्छा रखते हैं उस कैथोलिक को, उस प्रोटेस्टेंट को, यहूदी को, नास्तिक को, या वो जो भी है। आपके पास वास्तव में कुछ है जो आप में है, वो ये कर रहा है। इस विषय में आप एक और चीज का ध्यान करते हैं, आपको इसे पंप नहीं करना पड़ता, आपको पंप करके इसमें से खींचना नहीं पड़ता। मैंने ये बहुत बार देखा है, यहाँ तक कि इसने मुझे बीमार भी कर दिया। कुछ पंप से खींचना, शोर का संगीत ऊपर से नीचे करते जाओ, या बहुत सारा साहित्य। वहाँ शहर में एक और बड़ा चिन्ह है, इस घड़ी का मनुष्य, इस घड़ी का केवल एक ही मनुष्य है और वो यीशु मसीह है, जो कि कल, आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर की ओर से केवल एक ही संदेशवाहक है और वो यीशु मसीह है। जी हाँ श्रीमान, आपको इसे पंप करके ऊपर नीचे नहीं करना है, या नहीं, आपको इसका सदस्य नहीं बनना है। आप बस इसे मुफ्त में ले लें। आमीन। मैं जीवन जल का सोता हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया कि जाकर अपने लिए कुछ तालाब बना लें। अब आपको इसे पंप करते रहना, सोचते रहना, खींचते रहना, सदस्य बनाना, इसे खोदना और कुछ नहीं। आपको इसे स्वतंत्रता के साथ लेना है। आपको मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी धर्म विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, एक छलनी चिथड़े वाली। ना कि आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या करना होगा, इसने क्या किया, कुछ भी नहीं। मनुष्य द्वारा बनाया गया धर्म विज्ञान या कोई शिक्षा की व्यवस्था, अपनी बनाई हुई धार्मिकता का धर्म, इसमें उसमें या धर्म विधियों के हौद, आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। इसे वहां नहीं होना है। आप उस पर चिथड़ा डालते हैं, ये इसे हवा में उड़ाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ये आत्मनिर्भर है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो जीवन के लिए उमड़ती है। क्यों एक मनुष्य इस प्रकार की चीजें छोड़ देगा कि एक व्यवस्था का सदस्य बने, जो मैं ये कह सकता हूँ ये उससे अधिक है। इसमें चिथड़े वाली छलनी की आवश्यकता नहीं है, इसे इसकी जरूरत नहीं है, इसे आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे स्थानीय वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि वो इसे भरे, ये हर समय भरा ही रहता है। आमीन। एक व्यक्ति, मैं इसे कहते हुए सुनता हूँ, मैं आज वहाँ कूड़े के ढेर पर था। ओ प्रभु, ओ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहने के लिए आनंदित हूँ। चाहे चीज सही या गलत चल रही हो, वो मेरा जीवन है। आमीन। वो हमारा जीवन है, वो जीवन है
जीवन की बहुतायत है। जी हाँ श्रीमान, और देखिए वो हमारे लिए क्या करता है। ये अपने आप में सामर्थ्य और शुद्धता है। इसमें हौद के समान उपक्रमण की आवश्यकता नहीं है या कोई और विधि। किसी ने कहा कि आपकी संगति का पत्र कहाँ है? आइए देखें। यदि आप एक अच्छे बैप्टिस्ट हैं, मैं देखूंगा क्या आपके पास कार्ड है। एक अच्छे पेंटिकॉस्टल हैं, यदि आप एक वाद, 2 वाद, 3 वाद या आप जो भी हैं, देखिए इसके लिए उपक्रमण की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा चलता रहता है। जी हाँ, आप जानते हैं मेरे पास ये पुराना हौद हुआ करता था। मुझे इसमें पानी डालकर बार बार पंप करना पड़ता था उस पुराने खींचने वाले पंप से कि उसमें से उसे बाहर निकालूं। आप जानते हैं, थोड़ा और पानी डालो इसमें और इससे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं और चीजें। उन कीड़ों को पंप करें। ये कुछ इस प्रकार का है जैसे कि ये व्यवस्थित बेदारियां होती हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ एक सोता लहू से भरा, जहाँ पापी उसमें गोता लगाते हैं। आप कलीसिया के सदस्य नहीं बनते। आप जब वे सोते के पास आते हैं, आप उन्हें मसीही बनाते हैं। आप क्यों जीवित जल के सोते को छोड़ेंगे कि आप ऐसे गंदे पानी के हौद से पिएं? कोई पानी खींचना नहीं, इसकी सामर्थ्य इसी में है। इसमें खींचने के लिए पानी नहीं डालना पड़ता श्रीमान, इसका अपना जीवन इसमें है। इसी प्रकार से परमेश्वर का बीज मनुष्य के हृदय में है। परमेश्वर का जीवन उस व्यक्तिगत में है, ना कि कलीसिया में, आप में। ये आप में है। आप ही वो हैं जिसमें जीवन का जीवांश है। सब प्रकार के पुरोहितों को विश्वास करवाने के लिए इसका बस एक ही स्वाद है। कैथोलिक, बैप्टिस्ट के पादरी से पूछें, ये जो भी है, इस बड़े जल के सोते का केवल एक ही स्वाद है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये विश्वास दिला रहा है कि ये सत्य है। आपका भूखा प्राण कैसे भी इसकी प्यास के लिए प्यासे को विश्वास करवा रहा है। अब यदि आप प्यासे नहीं हैं, ये छोटा बैप्टिस्ट आराम से प्यासा नहीं है, परंतु जब ये प्यासा हो तो पानी का स्वाद बहुत ही अच्छा है। ये ठीक है, आपको प्यासा होना है, वो धन्य प्यास, जैसा कि यीशु ने पुकार कर कहा, धन्य हो तुम जो धर्म के भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। और यीशु ने कहा कि मित्र, जी हाँ श्रीमान, प्यासे के लिए ये धन्य सोता है। क्यों इसे कोई भी दलदली भूमि से बदले? कैसे आप एक उमड़ते सोते से दलदल के पानी को बदलेंगे, जो कीड़ों और गंदगी के सब प्रकार के मनुष्य के बनाए धारणाओं से भरा है, जिसमें भी परमेश्वर ने कहा है कि उसके वचन में एक भी मिलाया या उसके वचन में से एक भी निकालना, उसका भाग जीवन की पुस्तक से निकाल लिया जाएगा। और जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी कि वो इस वचन को हर पीढ़ी में प्रमाणित करेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों से और उन दूर दूर के लोगों से जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। क्यों आप किसी यांत्रिक पंप को चलाएं जो कि वर्षों से गंदा पड़ा है किसी पुराने मन्ना से? हो सकता है मन्ना सही है, उसके विरोध में कुछ नहीं। मार्टिन लूथर के दिनों में, इसके दिनों में, उसके दिनों में और दूसरे सुधारकों के, इसके बारे में कुछ नहीं, परंतु वो मन्ना तो बहुत पहले गिरा था। यदि हम बाइबल में ध्यान देते हैं कि उन्हें हर दिन लेना होता था, उन्हें नया ही लेना होता था। जब थोड़ा पुराना हो जाता था तो वो सड़ जाता था। ये बिना तोड़े सड़ नहीं सकता था, इसके अंदर जीवाणु होने ही थे या कुछ ऐसा जो सड़ा दे। हम जानते हैं कि इसे ऐसा ही था, और तंत्र भी इसी प्रकार से है। जब ये एक महान बेदारी से दूसरी बेदारी तक पड़ा रहता है तो ये दूषित हो जाता है और कीड़ों से भर जाता है, जैसा कि हौद पूंछदार कीड़ों से भर जाता है, जैसा कि हम इसे कहते हैं। छोटे कीड़े इसमें तैरते रहते हैं, और आज बहुत से लोगों के अनुभव में यही बात होती है। वे दुमदार कीड़ों से भरा है, इधर से उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे से वो कहानियां सुना रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये ठीक बात है, एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं। मैं एक मेथोडिस्ट था, मैं बैप्टिस्ट का सदस्य हो गया, मैं कैथोलिक था, मैं ये होना चाहता था, मैं वहां गया। तैरती हुई पूछे हैं, ओ ये सारी चीजें भूल जाएं और सोते के पास आते हैं। आमीन। उमड़ते सोते के पास सदा जीवित उपस्थित मसीही की। मैं उसमें ना समाप्त होने वाले जीवन के सोते में विश्वास करता हूँ। जितना आप उससे लेते हैं आप ताजा ही पाते हैं, और ये है, और ठंडा हो जाता है और फिर और अच्छा हो जाता है और स्वाद में मीठा। मैं पिछले 30 वर्षों से उसकी सेवा कर रहा हूँ और हर दिन वो पिछले दिन से भी अधिक मीठा हो जाता है।
मैं कभी नहीं। उसने कहा, यदि तुम इस जल में से पियोगे तो फिर कभी प्यासे ना होगे। ध्यान दें, ये कितना महान है। इजराइल ने वैसा ही किया जैसा आज लोग करते हैं। उन्होंने जीवन जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौद खोदने चले गए। अब एक क्षण के लिए अनुग्रह के विषय में बात करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? हमारे पास नियम और उपविधियां हैं, और यदि आप इसके अनुसार नहीं हैं, मेरे पास धार्मिकता का मापदंड है। यदि आप इसके नाप के अनुसार नहीं हैं, तो आपको होना है, आप अंदर नहीं आ सकते, और आदि आदि। परंतु परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बचाया है, ना कि नापने वाली छड़ी से, समझे। परंतु अब परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात करता है कि ये कैसे हुआ। उसमें से पीने के द्वारा, इस मापने की छड़ी से। बुड़बुड़ाने वाले इजरायली, देखिए उसने कहा, और मैं तुमसे फिर मिलूंगा। वचन में ध्यान दें, वो उसके साथ कोशिश कर रहा है कि उनसे फिर मिले। बुड़बुड़ाने वाले इजरायलियों को लाल सागर पर निमंत्रण दिया। उनके पीछे मिस्र से ठहरे हुए पानी में पीछे पीछे चले कि एक स्वतंत्र लोग हो जाएं। उनको उसके साथ जयवंत लोगों के लिए निमंत्रण दिया। मृत सागर में से होकर निकले, मृत सागर बल्कि लाल सागर, उसमें से निकल कर आए और जंगल में चले गए कि अपने और नकल मारने वालों के बीच अलगाव लाएं। उनके और नकल मारने वाले उसकी नकल मारने की कोशिश बिना खतने के करना, वो यही परेशानी का कारण है। उनमें से प्रत्येक जंगल में मर गया था, ठीक समुद्र में फिरौन और उसकी सेना। उन्होंने मनुष्य जाति को अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा चलते हुए देखा, इसलिए वे उनको घेर कर और उनकी नकल करने की कोशिश की बिना, और जब उन्होंने ये किया वे नष्ट हो गए। ये शारीरिक तुलना है। एक मनुष्य जो ये करने का यत्न करता है, किसी चीज की नकल करने की कोशिश करता है, तो फिर वो शारीरिक तुलना एक वास्तविक मसीह से करता है। मेरे भारतीय भाई ये जानते हैं, वहाँ बंबई में आया और आप वहाँ के लोगों को देखेंगे, हिंदू और बहुत सारे कांटों पर लेटे हुए हैं, कांच पर चलते हुए, आग पर चलते हुए, ये दिखाने के लिए कि वे क्या कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें, ये किसी मनुष्य की जो जंगल में है उसकी शारीरिक नकल है, जो वो अपने देवता के लिए बलिदान कर रहा है। ये सारे धार्मिक जीवनों में है। ये शारीरिक नकल है कि कोई किसी के समान बनना चाहता है। केवल एक ही आदर्श है जिसके समान आप हों, वो यीशु के समान, जो कि वचन था। और फिर जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, ये उसी प्रकार से होगा। परंतु परमेश्वर उनकी अगुवाई करके प्रतिज्ञा के देश में ले गया। उन्होंने भी जब जंगल में यात्रा आरंभ की, बहुत सारे हौद पाए। अब उनके अलग हो जाने के बाद उन्होंने पाया कि उनके लिए हर तालाब सूखा था। भाई, आप भी वही चीज पाएंगे जब आप प्रतिज्ञा के देश के लिए इस यात्रा को आरंभ करेंगे। आप दरवाजों को बंद पाएंगे, जैसा कि छोटे से प्रचारक ने कहा, एक एंग्लिकन ने, या वो जो भी था। और पहली बात, आप जानते हैं कि उसकी कलीसिया ने उसे बाहर कर दिया जब तक कि उसके पास पवित्र आत्मा पाए। बहुत सारे थे और ये उसका अंत है। और इजराइल ने भी वही चीज पाई। एक उदाहरण, उनकी प्रतिज्ञा देश की यात्रा में सारे तालाब सूखे थे। जी हाँ, उनकी यात्रा आज्ञाकारिता में, उसके प्रतिज्ञा के वचन में, उनकी यात्रा, और उन्होंने पाया कि तालाब सूखे हुए हैं। अब उन्होंने तालाब पाए। तालाब अपने में आत्मनिर्भर नहीं थे उनकी यात्रा के लिए। और यदि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में यात्रा करने जा रहे हैं और ये या वो सदस्यता लेने का यत्न करते हैं, तो आप ये पाने जा रहे हैं कि संसार का कोई तालाब इसका समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। आप एक व्यक्तिगत हैं और परमेश्वर आपकी अगुवाई उसी प्रकार से करेगा जैसी वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। तब हम आज वही चीज पाते हैं और सारे तालाब सूख गए हैं। परंतु परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो वो लोगों के लिए बनाए रखता है, उसने उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करने की प्रतिज्ञा दी थी और इसलिए उसने किया। उन खाली सूखे तालाबों के बीच जरा सोचिए, और इजराइल की शिकायतें उस रेगिस्तान की यात्रा में, उसने अपने दास अगुए को बुलाया, मूसा भविष्यद्वक्ता को, बाहर एक और जीवन जल के सोते को खोल दिया उस मारी हुई चट्टान से, ताकि उसके विश्वास करने वाले बालक मारे ना जाएं। इस दिन में जो मुझसे अनुग्रह की बातें करता है, हम योग्य नहीं हैं। जिस प्रकार से हमने किया, जिस प्रकार से हम जीवित रहे,
हम योग्य नहीं हैं। परंतु परमेश्वर ने इस दिन में ठीक यहाँ इस सुबह मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और उन सब को देखें कि उसने सोते को खोल दिया है। इब्रानियों 13 इस बात को प्रमाणित करता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। इस प्रकार से यूहन्ना 3:16 को सच्चा बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस दो मिले हुए कारणों से उठाया गया, क्योंकि बड़बड़ा और पाप कर रहे थे और उन्हें सांपों ने काटा और वे मर रहे थे, और उनके पापों की क्षमा के लिए और उनकी बीमारी की चंगाई के लिए। और वो वही सोता था जो आज हमारे लिए खुला है, हमारे उद्धार के लिए और हमारी चंगाई के लिए शारीरिक, क्योंकि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। और जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए वचन से आज्ञा अनुसार चट्टान को मारा गया, तो ये शुद्ध जल के तेज बहाव में बह निकला, ना कि रुका हुआ, ना कि गंदा, परंतु परमेश्वर की अपनी उपस्थिति, शुद्ध जल, और वो सब जिसने भी पिया बच गए। अब हम जानते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि हम ये पुराने नियम में प्रतीक के रूप में पढ़ते हैं। अब आपको इसे खींचना नहीं है कि सदस्य बने, कि धर्म विद्यालय में जाएं, कि सीखें कि इसका उपयोग कैसे करना है। वे आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे प्रयोग करें। ओ भाई, यदि आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, हम ये विश्वास करते हैं केवल आप इस प्रकार से करेंगे। परंतु आप देखिए, इसका कोई नियंत्रण नहीं है। आप पवित्र आत्मा का उपयोग नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा आपका उपयोग करता है। देखिए, आप नहीं, आपको पवित्र आत्मा का प्रयोग नहीं करना है, पवित्र आत्मा ने आपको लिया है। एक वरदान कुछ ऐसा नहीं कि आप लेते हैं जैसे कि एक चाकू और इससे पेंसिल छीलते हैं। ये अपने आप को परमेश्वर को देना होता है और अपने आप को मार्ग में से हटा लेना, ताकि पवित्र आत्मा आपको प्रयोग करे। ध्यान दें, उनको इसे पंप नहीं करना है या इसे खींचना या इसे मांगना नहीं। अब हम इस जल को कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि इसको कैसे प्रयोग करें। वे प्यासे थे, वे जानते थे कि आप इसके साथ कैसे करते हैं। और ऐसे ही स्त्री और पुरुष, चाहे जो भी मत्सार या नामधारी हो जिससे वो संबंधित है, यदि उसे परमेश्वर की प्यास है तो उसे धर्म विद्यालय में वापस नहीं भागना है, जैसे इस एंग्लिकन भाई ने किया या ब्रिटिश भाई ने पिछली रात्रि वापस जाना पड़ा। एंग्लिकन कलीसिया से परामर्श लिया कि कैसे जो महान वरदान उसे मिला है उसका प्रयोग करे, अन्य भाषा में बोलना, और कैसे उसे ये करना चाहिए, नहीं तो आरंभ से ही वे उसे बाहर निकाल देंगे। समझे? वो प्यासा था, इसलिए बस परमेश्वर ने उसे भर दिया। इसके लिए वहां बस यही था, ये प्यास को उत्पन्न कर रहा था और वो फिर भर गया। आपको उसे नियंत्रित नहीं करना है, कोई आपको बताता है कि इसके साथ क्या करें। परमेश्वर हर की व्यक्तिगत अगुवाई करता है जिस प्रकार वो चाहता है कि आप करें। आप अपने में व्यक्तिगत हैं, आप परमेश्वर के भाग हैं, आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। किसी के पास जाना ही है, ऐसी कोई विधि नहीं है और कहें अब मुझे इससे ये करना है या मुझे इससे ये करना है। नहीं श्रीमान, परमेश्वर इसका प्रयोग उसी प्रकार से करेगा जैसा वो चाहता है। जब आप प्यासे हैं तो आप पर्याप्त पीते हैं, और यदि आप आज प्रातः प्यासे हैं तो इसे पी लें। बस आपको यही करना है। परमेश्वर ने उनकी प्यास के लिए एक मार्ग दे रखा है, प्यासे बालकों को उसमें स्वतंत्रता से भागी हों। और परमेश्वर ने हर पुरुष और स्त्री के लिए एक मार्ग निकाल रखा है। इस प्रातः जो भी भूखा या प्यासा है, संभवतः यहाँ लोग बैठे हैं, कभी भी बचाए नहीं गए। यहाँ लोग बैठे हैं जो कि बचने के कागार पर हैं कि बच जाएं। ये लोग एक कलीसिया के सदस्य के समान बैठे हैं कि आप सही करना चाहते हैं, परंतु आप तालाब से पी रहे हैं। वे आपको ये सत्य कभी नहीं बताएंगे। आने के लिए केवल एक ही चीज है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लें और सोते के पास आ जाएं। तब वो प्यास को बुझा देगा। वो जो इस सोते से पीता है फिर कभी प्यासा ना होगा। ध्यान दें कैसे उसने अपनों को स्वतंत्र किया, जिन्होंने अनुग्रह से इस जल को ग्रहण किया और किसी व्यवस्था से नहीं या एक शिक्षा के हौद से। उसने अपने वचन को प्रमाणित किया कि ये जीवनदायक स्रोत है। कितने यहाँ पर इस बात को जानते हैं कि आपने जीवन पाया है जब आपने इस वचन को लिया और उसके जल को। बस आप ये जानते हैं कि आपने जीवन ग्रहण किया है। आइए उदाहरण के लिए एक या दो और उदाहरण लें और फिर मैं आप बंद करने जा रहा हूँ कुछ ही क्षणों में।
मेरे पास कहीं वो बटन होना चाहिए, परंतु ध्यान दें, मैं बात करता जाता हूँ, परंतु मेरा ऐसा करने का अभिप्राय नहीं है। चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं थोड़े से लोग। आइए एक स्त्री को याकूब के कुएं पर लेते हैं, खोदा हुआ कुआं। वहाँ वो बैठी थी, वो बस इतना ही जानती थी ये कुआं है, और वहाँ वो पानी लेने आती है। और वहाँ कुएं के सामने उसने छोटे से दृश्य में पाया कि एक मनुष्य वहाँ बैठा है, एक यहूदी है और वो सामरी है, वो सुखार का नगर है। और हम पाते हैं कि ये मनुष्य, ये यहूदी ने कुछ विचित्र से वचन इस स्त्री से कहा मेरे लिए पानी ला। अब उसने कहा हम में अलगाव है, तेरे लिए ठीक बात नहीं कि तू मुझसे इस प्रकार का प्रश्न करे, तू यहूदी होने के नाते और मैं एक सामरी। उसने कहा यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू मुझसे पानी को मांगती और मैं तुझे जल देता, कि तुझे इस कुएं पर पीने को नहीं आना पड़ता, तुझ में जीवन जल फूट पड़ता। ध्यान दें, जब उसने पाया कि ये सत्य प्रमाणित हो गया, अब पहले कोई भी मनुष्य ये कर सकता है, परंतु उसने कहा तुम कहते हो यरूशलेम में आराधना करो और हम इस पहाड़ पर आराधना करते हैं। उसने कहा उद्धार यहूदियों में से है, हम जानते हैं कि हम क्या विश्वास करते हैं, परंतु कहा मैं तुझसे एक बात बता दूं इस प्रकार के शब्दों में, ना ही इस पहाड़ पर या यरूशलेम में समय आ रहा है कि जब मनुष्य परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेगा, क्योंकि पिता ऐसे ही को ढूंढता है। उसने कहा जा अपने पति को बुला कर ला। ध्यान दे, यहाँ ये प्रमाणित करता है, यहाँ दर्शाता है कि वो किस सोते के पास थी। जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा तूने सच कहा है। देखिए, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्पष्ट विरोधाभास है जो उसने उससे कहा, और कहा जाकर अपने पति को बुला। बोली मेरे पास कोई पति नहीं है। कहा तूने सच कहा। कहा क्योंकि तेरे पास 5 थे और वो जिसके साथ तू अब रह रही है वो तेरा नहीं है। उस स्त्री पर ध्यान दें जो कि आज के पादरियों से कितना भिन्न है। उस दिन के पादरियों ने वही चीज घटित होती देखी और कहा ये शैतान है, ये मस्तिष्क का पढ़ना या बालजबूब। देखिए, वे उस दिन के प्रतिज्ञा के वचन को देखने में असफल रहे, परंतु वो छोटी स्त्री किसी भी पादरी से अच्छा वचन को समझती थी। उसने कहा श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है, 400 वर्षों से हमारे पास नहीं है, मलाकी के बाद से, परंतु कहा हम एक की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि एक आ रहा है, वो मसीहा, और जब वो आता है यही होगा जो वो करेगा। यीशु ने कहा मैं वही हूँ। आमीन। क्या आपने ध्यान दिया? उसने अपना घड़ा याकूब के कुएं पर छोड़ दिया और नगर की ओर दौड़ी, उमड़ते हुए सोते से भरी हुई। उसने उसे सिद्ध और प्रमाणित होते हुए देखा और वो जीवन का सोता था। मैं आपका उससे परिचय करवाता हूँ। उसने उसे छोड़ दिया। जब वो जीवन का वचन सिद्ध हो गया, उसे छोड़ दिया और वही चट्टान खोज ली जिसे जंगल में मारा गया था, और सिद्ध हो गया कि तब वो वहाँ उपस्थित था। मैं ये कहूँ कि वही परमेश्वर जो उन बीते दिनों में था, जिसके विषय में हमने बहुत कुछ बोला, वो अब यहाँ पर उपस्थित है, ना कि किसी धर्म विज्ञान की समझ के द्वारा, परंतु उसके प्रमाण की व्यक्तिगत ज्ञान के द्वारा कि वो अंतिम दिनों में अपना पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया पर उंडेलेगा। वो एक मैं था नहीं है, वो अब भी है, मैं हूँ सदा वर्तमान काल। तब उस हौद ने अपना स्वाद खो दिया, और इस प्रकार से हर मनुष्य जो कोई भी परमेश्वर की सामर्थ्य में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आया, नामधारी व्यवस्था ने अपना स्वाद खो दिया। अब आप वो ठहरे हुए जल के मेंढक, छिपकली और कीड़े मकोड़े नहीं चाहते, और आदि आदि। आप उस ताजे शुद्ध सोते के द्वारा पी रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन जो आपके प्राण में हर घड़ी ताजा रहता है, वैसा ही जैसा अब है, जबकि वचन सत्य सिद्ध हो गया है और स्वादिष्ट। देखिए, यदि ये ऐसा नहीं है क्या? यद्यपि हौद ने अपनी अच्छी सेवा करी, अपने समय में अच्छी सेवा की, परंतु आप देखिए कि जीवन का सोता वहाँ पर था। अब याकूब का कुआं आत्मिक पीने के लिए और नहीं। उन्होंने क्या सोचा? यदि वे उस कुएं से पिएंगे, क्यों, ये ठीक रहेगा। परंतु अब जीवन का सोता खुद ही वहाँ पर बैठा था। अब हमें उस व्यवस्था और संस्था जो हमारे पास थी उसकी आवश्यकता नहीं है। हम अंत के समय में हैं, और परमेश्वर ने अंत के समय में प्रतिज्ञा की है कि वे चीजों को वो करेगा, और वो हम वचन में पूरा होते हुए देखते हैं। हम सुनते हैं कि
सेना की सामर्थ खड़ी हुई है और थरथराते हुए कह रही है, कुछ तो घटित होने को है। हम अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें चेतावनी दे रहा है कि कुछ घटित होने को है। हम देखते हैं कि हर चीज अपने क्रम में है। तो फिर उस व्यवस्था को छोड़कर और सोते के पास आ जाओ। जी हाँ श्रीमान, इसके उद्देश्य को पूरा करें। परंतु अब वो इस सोते के आमने सामने हैं। यूहन्ना 7:37-38 में यीशु ने मंदिर के पर्व के अंत के दिनों में कहा, उसने क्या कहा? यदि कोई मनुष्य प्यासा है तो वो मेरे पास आकर पिए। ठीक उन धर्म विज्ञानियों के बीच में, यदि कोई मनुष्य प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि उसके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। वहां जीवता सोता है, वो सोता जिसे आज लोग छोड़ चुके हैं। उस मत्सार के लिए उन्होंने जीवन जल के सोते को छोड़ दिया। मैं आपसे उसकी भेंट करा दूं। वो मेरे लिए, और अब मैं बंद कर रहा हूं, वो मेरे लिए वो हाजरा के जीवन का सोता है, और उस बच्चे के लिए जब वे जंगल में मर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं कि वो यशाया 32 की चट्टान है। वो उस थका देने वाले देश में एक चट्टान है। वो तूफान के समय में शरण स्थान है। जकरिया 13, वो सोता है जो दाऊद के घराने में पापों के लिए फूट पड़ा। मैं उसका वही होने का विश्वास करता हूँ, क्या आप नहीं? भजन संहिता 36:9, वो दाऊद के जीवन का सोता है। वो अब भी दाऊद का सोता है। और हरी हरी चरागाह, वो दाऊद के लिए बहता हुआ सोता है। उत्पत्ति 17, वो अब्राहम पिलाने वाली छाती एल शद्दाई। परंतु जब उसका जीवन उसमें से निकल गया, तब भी वो परमेश्वर ने कहा, 100 वर्ष का एक मनुष्य, ये चीज कैसे होगी? मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, तो ये बातें क्यों कर होंगी? उसने कहा, मैं एल शद्दाई हूँ। अब ELD है और शद्दाई स्त्री की छाती और शद्दाई बहुवचन, जिसका अर्थ मैं छाती वाला परमेश्वर। जैसे कि एक बच्चा बीमार, चिड़चिड़ा और उसकी ताकत चली गई, अपनी माँ की छाती पर झुका हुआ है और अपनी शक्ति को वापस पा लेता है। निश्चय ही केवल यही नहीं, जब वो पी रहा होता है तो फिर और नहीं चिड़चिड़ाता। माँ की छाती पर यह संतुष्ट हो गया जबकि वो शक्ति पा रहा है। और कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने हृदय में लेगा, कि प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और उनसे जो दूर दूर हैं, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा, और उसके सामने रखेगा और आपकी सामर्थ्य को वापस करेगा। बेचैन बालक इसका विश्वास करें। ये विश्वासियों के लिए है, विश्वासी कवि के लिए। मैं बहुत से गाने याद कर सकता हूँ जो कवियों ने हमारे लिए लिखे। उनमें से एक ने एक बार कहा, वो वहाँ एक चश्मा लहू का बहता है जो इमैनुएल की शिराओं से निकला। जब पापी उसमें गोता लगाते हैं, अपने सारे दोष और दाग धो डालते हैं। कि मरता हुआ चोर इसे देखकर आनंदित हुआ कि सोता उसके दिन में मैं वहां हूँ घृणित, जैसा वो मेरे सारे पाप धो डाले। कभी जब से विश्वास के द्वारा मैंने उस धार को देखा जो तेरे जख्मों से बह रहा है। छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय है और रहेगा जब तक मैं ना मरूं। मेरे लिए वो अलग करने वाला वचन का जल है, जो कि आपको हर उस चीज से अलग करता है जो उसके वचन के विरोध में है। मैं उसका वो सोता होने का विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, ये वो जल है जिसने मुझे मनुष्य के बनाए हौदों से उस जीवन जल के लिए अलग किया है। ओ मित्रों, मैं बस आप और आगे जा सकते हैं उन चीजों के साथ जो वो हमारे लिए है। वो आदि और अंत है, वो आरंभ और अंत है, वो जो था, जो है और आएगा। वो दाऊद की जड़ और संतान है, वो भोर का तारा है, वो मेरा सब कुछ है। और भाई बहन, यदि आपके पास ये नहीं था और आप उस मनुष्य के बनाए गए तालाब से अपने सारे जीवन से पी रहे हैं, तो क्यों नहीं आज प्रातः उस तालाब को छोड़ देते हैं और इस सोते के पास आ जाएं। अब एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। अपने झुके हुए सिरों के साथ मेरे विचार में वेदी की बुलाहट अब कितने हैं। मैं बहुत ही अधीर था। मैंने आपको बहुत देर से रोका हुआ है, जिससे मैंने अपने संदेश को टुकड़ों में काट दिया। परंतु मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा चाहता है कि आप समझ लें कि मेरा क्या अर्थ है। समझें
देखिए, इस दिन में कुछ भी इतना अधिक विशेष नहीं है सिवाय कि परमेश्वर के वचन के साथ ठीक हो जाएं। हमारा भोजन ये जो भी है, जो है प्रभु यहाँ पर है। अब मैंने अपने जीवन में इस विषय में केवल एक बार सुना है इस समय से। अब कैसे आप सारे जो यहाँ हैं, ना कि कितने हैं, आप सब जो यहाँ उससे पीना चाहते हैं, जरा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। अब यहाँ पर कितने हैं जो खड़े हुए मौजूद हैं और अपने हाथों को उठाने के द्वारा कहेंगे इस प्रकार से, परमेश्वर मुझ पर मंडराएं, बस मुझे भर दें, मुझे इस सोते से पीने दें। और मैंने वो नहीं किया जो ठीक है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पाप धो दें और मुझे आज के दिन से जरा देखिए प्रभु, एक चश्मा जो खून से भरा है, जो कि इमैनुएल की नसों से निकल रहा, और पापी उसमें गोता लगाकर अपने सारे दोष और दाग खो देते हैं। अपने सारे दोष और दाग खो देते हैं। अपने सारे दोष और दाग खो देते हैं। और पापी उसमें गोता लगाकर अपने सारे दोष और दाग खो देते हैं। अब आप जो मसीही विश्वासी, आपने मसीह को अपना व्यक्तिगत बचाने वाला स्वीकार किया है, परंतु आपने अभी तक, अब यदि आपने नहीं, तो यहाँ वो सोता है केवल एक, जिसके विषय में मैं जानता हूँ, ये है कि इमैनुएल की नसों से है। अब और यदि आप में से बहुत से जो यहाँ, ये इस प्रकार से है जैसे मैं उस रात्रि छोटे उकाब के विषय में बात कर रहा था, पिछवाड़े कूड़े पर चूजों के साथ घूम रहा था, और वह सिवाय चूजों के कुछ और नहीं जानता था, परंतु वो ये जानता था कि कुछ ऐसा है जो उसमें चूजों से भिन्न है। और फिर उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आई और वो ऊपर चिल्लाई। वो उकाब की पुकार थी। देखिए, उसे आरंभ से ही उकाब होना चाहिए था, या फिर वो उसे कभी नहीं पहचान पाता उस आवाज को। वो वहां कुछ अंकुरित होना चाहिए था, या फिर ये कभी जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता। और वो बीज परमेश्वर का वचन आप में है, तो पवित्र आत्मा यहाँ अंकुरित करने के लिए है, जो कि आपके अंदर वास्तविकता लाने के लिए है। कितने यहाँ पर हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? चारों ओर हर जगह वास्तव में ईमानदार रहें। यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है और आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, एक क्षण के लिए अपने हाथ को ऊपर रखें। अब मैं चाहता हूं आप जो चारों तरफ खड़े हैं और उन्हें देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कोई अपने हाथों को उनके ऊपर रखे। मैं इसी समय विश्वास करता हूं कि आप में से जो इसे चाहता है, हर एक पवित्र आत्मा से भर जाएगा। अब बाहर कैफेटेरिया में अपने खाने के विषय में ना सोचें, आइए इस खाने के विषय में सोचें। यही है, ये जीवन है। देखिए, ये जीवन है। अब आप में से प्रत्येक घूम कर एक दूसरे पर अपने हाथ रखें, और उन्होंने अपने हाथ उन पर रख लिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपने जिस पर हाथ रखा है, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। अब बाहर जाने के लिए ना सोचें, किसी भी चीज के लिए ना सोचें, बस ये सोचें कि पवित्र आत्मा हर व्यक्तिगत में भरने को है। अपने हृदय को खोलें, हौद के सारे पानी को छोड़ दें और कहें, ओ जीवन के सोते, मेरे पास आ जा, मुझे भर दे। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई और अनुग्रह। प्रभु यीशु, ये ना समाप्त होने वाला सोता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनमें से प्रत्येक को भर देंगे। होने पाए पवित्र आत्मा यहाँ उतरे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर किसी भी चीज के लिए भूल जाए कि अभी अभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा है और हमें जीवन जल मुफ्त में हर कहीं देगा। ओ परमेश्वर, इसे प्रदान करें। जबकि प्रार्थना और गाना एक साथ निरंतर मिले हुए हैं, प्रभु ये जानते हुए कि यह आपकी उपस्थिति है, आपकी दिव्य उपस्थिति है, हम सोते के पास आना चाहते हैं।
हम वास्तविक मूल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं। प्रभु, ये लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ठीक इसी क्षण में अब वे जो परमेश्वर की इस भलाई से भर जाएंगे, इसे प्रदान करें। ओ परमेश्वर, अपने बालकों की प्रार्थना को सुने। होने पाए आप उनके प्राणों में आ जाएं। होने पाए परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा इनकी सफाई कर दे। परमेश्वर इसे प्रदान करें। ओ, इस ताजगी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप हमारे बीच में खड़े हैं। ठीक इस दोपहर के समय प्रभु हमें खिलाया है आपने। प्रभु, हम आपकी मेज पर से खाना चाहते हैं। हमें इसी समय खिलाएं। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ खिलाएं। हमारे जीवनों में हमारे भूखे झुलसे हुए प्राण प्यासे हैं, जैसा कि आपने गाने में के अनुवाद में कहा, ये झुलसी हुई भूमि पर पानी उंडेलेगा। प्रभु, ये होने दे तेरा वचन तेरे बालकों के हृदय में प्रकट होने पाए। सूखी झुलसी हुई भूमि पर पानी लगाएं। अनंत परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थना को सुन ले और हमें वो आशीष दें। आमीन। ओ, मैं कितना यीशु से प्रेम करता हूँ। अब बस उसकी महिमा करें। ढूंढे की पवित्र आत्मा यहीं पर है। यदि आप इसे नहीं पाते हैं तो यह आपकी गलती है। ओ, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। आपने मुझसे इनसे अधिक प्रेम किया है। यीशु से प्रेम, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया है। ओ, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। ओ, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। क्या हो यदि वो इसी क्षण यहाँ आ जाए। ओ, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। अद्भुत है, अद्भुत है यीशु मेरे लिए। सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर है वो। ओ, मुझे बचाया और मुझे सारे पाप और लज्जा से बचाया है। अद्भुत है मेरा छुड़ाने वाला, उसके नाम की महिमा हो। अब आइए उसके लिए गाएं। अद्भुत है, अद्भुत है यीशु मेरे लिए। सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर है वो। ओ, मुझे बचाया और सारे पाप और लज्जा से बचाया है। अद्भुत है मेरा छुड़ाने वाला। वे सब जो अनुभव करते हैं आमीन कहें। ओ हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ। एक समय में खोया हुआ था, अब मिल गया, दोषों से स्वतंत्र हो गया। यीशु स्वतंत्रता और पूरा उद्धार देता है। मुझे बचाया, मुझे सारे पाप और लज्जा से बचाया। अद्भुत है मेरा छुड़ाने वाला, उसकी महिमा हो। आइए अब हम अपने हाथ उठाएं और वास्तव में उसकी महिमा करें। ओ, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु मेरे लिए। एक सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर वो है। ओ, मुझे बचाया और मुझे सारे पाप और लज्जा से बचाया। अद्भुत है मेरा छुड़ाने वाला, उसके नाम की जय। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? ओ, अद्भुत है लहू से भरे हुए सोते की महिमा हो, जहां पापी सारा भय और सारे दोषों से छूट जाता है, उसमें स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। ओ, ये बहुत ही शानदार है। अब जबकि हम ये फिर से गाते हैं, आइए सारे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन जो भी हैं, जबकि हम इसे गाते हैं, यीशु मेरे लिए अद्भुत है। आइए घूमकर एक दूसरे से हाथ मिलाएं। आइए पुरानी मुलाकात में मिलना जुलना। आप जानते हैं
मैं जो ये पसंद करता हूँ, आइए इसे गाएं अब जैसा कि हम इसे करते हैं। ओ अद्भुत है यीशु मेरे लिए। ओ सलाहकार, शांति का राजा, राजकुमार, अद्भुत है यीशु। बाइबल ने कहा उनके लिए प्रार्थना करें जिनके पास अधिकार है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यहाँ व्याकुलता और आवश्यकता में खड़े हैं अपने राष्ट्र के अगुवे के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए। प्रभु, हो सकता है वो इसे कभी ना जान पाए, परंतु आप ये जानते हैं। मैं भाई जॉनसन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आप में विश्वासी होने का दावा करता है। और पिता, एक हृदयघात हम समझते हैं कि उसने उस पर प्रहार किया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसके जीवन को बचा लें। इस समय हम राष्ट्रीय संकट में हैं, जो भी है, और आपका आत्मा उस पर आए प्रभु। और ठीक इसी समय अस्पताल में या ये जहां भी है, और आपका आत्मा नीचे उतर कर आए और उस वाटर रीड हॉस्पिटल पर और उसकी देह को छू ले और उसके जीवन को बचा लें प्रभु। वो व्यक्ति एक दबाव में है जो हम समझते हैं कि उससे अधिक है वो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक विश्वासियों के समान और इस राष्ट्र के भाग होने के नाते हम अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आप उसके जीवन काल को इस महान घड़ी में बढ़ा दें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।